नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। आपने अब तक तैयारी है वो पक्का शुरू कर दी होगी। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है इस बार एलडीसी की, और यहाँ पर आज के सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कि यदि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं। और इसी के लिए मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि पिछली बार जो एलडीसी की वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ है वो कितनी गई थी। हम दोनों कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी और जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी गई है। साथ ही हम बात करेंगे कि इस बार संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन कौन से जो मापदंड है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होने वाली है आज के सेशन में, तो इस सेशन को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, कब की बात है सर, 2024 में यहाँ पर एलडीसी की वैकेंसी आई थी। टोटल 4197 पदों पर यह वैकेंसी थी। कितने पद? 4197 पद पर यह वैकेंसी थी। इस बार पदों की संख्या आपके हम कह सकते हैं डबल से भी ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो पदों की संख्या अच्छी खासी है। मैं आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन भी बताने वाला हूं, तो लास्ट तक आप चीजों को समझना। अब यहां पर लिखा हुआ है देखो कि टंकन परीक्षा हेतु परिणाम, मतलब क्या हुआ, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो रिजल्ट आया था उसके बारे में बात करें। उसकी जो कट ऑफ आई थी वो कट ऑफ कितनी गई थी, आप यहां पर देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, 142 नंबर गई है ना। हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 132 नंबर, और एससी की बात करें तो 118, और यहां पर ओबीसी की बारे में बात करोगे, एसटी के 110 देख लेना, ओबीसी की बात करें तो 138 कट ऑफ जा रही है। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ है वो कितनी दिख रही है, तो 142 है। ये कितने में से है सर, तो ध्यान रखना सर, ये 200 में से है। 200 अंकों में से 200 अंकों में से क्या है, ये कट ऑफ है वो गई है। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं अपन। यहां पर आप ये भी देख सकते हो नॉन टीएसपी एरिया में कट ऑफ है वो ये गई थी। फिर हम बात करते हैं जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में। ये तो किसके लिए थी, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 200 नंबर में से होती है, आपका जो पेपर होता है उसके अनुसार। और उसके बाद में यहां पर गई थी फाइनल कट ऑफ, पद वही 4197 में, और आप फाइनल कट ऑफ देखोगे, फाइनल कट ऑफ कितने में से है, तो 300 में से है। क्यों सर, 100 नंबर वो आपके जो टाइपिंग टेस्ट वाले हैं वो भी इसमें एड ऑन हो गए हैं, तो यहां पर देखोगे 246 नंबर कट ऑफ गई है। कितनी, 246। जबकि आप यहां पर देखोगे शुरुआत में जो कट ऑफ है वो कितनी थी, 142 थी 200 में से, और यहां पर कट ऑफ कितनी जा रही है, 246 जा रही है। अब बात करोगे ईडब्ल्यूएस में 242 कट ऑफ जा रही है, एससी की 222 कट ऑफ गई है, जबकि एसटी की बात करोगे 214, और ओबीसी की कितनी, 243 है। ये क्या है सर, ये फाइनल कट ऑफ है। ये क्या है, फाइनल कट ऑफ है। जिसका नंबर इससे ज्यादा थे उन सबका सिलेक्शन है वो हो गया था। कितने में से, 300 अंकों में से, ये ध्यान रखना है। 300 अंकों में से जिसके कितने नंबर आ रहे थे सर, जिसके 246 नंबर आ रहे थे, उसका क्या हो रहा था, सिलेक्शन हो रहा था पिछली बार। जबकि उस समय क्या था, पदों की संख्या है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने 2024 वाला जो सीटी है वो दे रखा है, ये भी सबके खाते में नहीं है। आपको पता होगा, आपके भी ऐसे बहुत सारे जानकार होंगे जिन्होंने वो सीटी नहीं दिया था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन आज वो पछता रहे होंगे कि काश उस समय हमने ये सीटी एग्जाम इतना सीरियस तरीके से दे दिया होता, तो आज हम इस रेस में तो रहते एटलीस्ट। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। अब क्या इससे हम पूरा अंदाजा लगा सकते हैं क्या सर, तो यहां पर बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो हमें यह देखना होता है कि कुल अभ्यर्थी कितने हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। तो यहां पर आप देखोगे आलोक राज ने एक्स पर पोस्ट करके यह बताया था कि टोटल 5.93 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई है वो यहां पर किया था। दूसरी बात, सीटों की संख्या कितनी है वो भी हमें पता है साहब, 10,000 सीटों की, 10,000 से ज्यादा सीटों की संख्या है, तो यह भी हमें पता है। लेकिन हमें जो चीज नहीं पता वो ये है कि पेपर का लेवल कैसा होगा। पेपर का लेवल कैसा होगा। यदि पेपर का लेवल है वो पटवार वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उस तरीके का आता है तो बहुत बढ़िया। यदि एग्जाम का लेवल रीड का जो एग्जाम आया था उस तरीके का आ जाएगा तब यहां पर कट ऑफ और चेंज हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि हम आपके जो टारगेट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि सर हमारा टारगेट है कि जब हम शुरू में 200 में से जब नंबर आने हो तब हमारा टारगेट होना चाहिए कि सर 180 के समथिंग हमें नंबर लाने ही लाने होंगे। मैं टारगेट की कह रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर ऐसा होता है क्या, ये होता है क्या, अरे भाई साहब होता तो कुछ भी नहीं है, और होता है जो ऐसे बोलते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। फिर
यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके टारगेट्स बड़े होने चाहिए, क्योंकि आपने अभी तैयारी शुरू की है। हर एक सब्जेक्ट को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। और यहां पर सीटों के बीच में मुकाबला देखें तो देखोगे आप 56 जो कैंडिडेट्स है उसके बीच में मुकाबला होने वाला है। मतलब यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया है तो ये मानकर चलना है कि 56 जो 56 स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आप हो, मतलब 56 में से एक बच्चे का सिलेक्शन है वो होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने हाल ही में जितने भी एग्जाम के फॉर्म भरे हैं उसमें सबसे कम मुकाबला यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा है। देखो यहां पर आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, एक तो सर पदों की संख्या ज्यादा है, पदों की संख्या है वो आपको संख्या है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरी बात आवेदन इतने नहीं है, आवेदन है वो इतने नहीं है, है ना, कंपेयर टू पोस्ट। इतने आवेदन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर पिछले बार इसमें कहा गया है कि सीटी 2024 जिन्होंने दिया है वही एप्लीकेबल होंगे, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने सीटी नहीं दिया है। तो पहली तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें इस बात का ही आपको खुशी होनी चाहिए कि सर हाँ मैं सीटी का एग्जाम, ये एलडीसी का एग्जाम है वो दे सकता हूं। दूसरी बात आपके टारगेट्स बड़े होने चाहिए। आपको आज ही टारगेट करना है कि सर मुझे नंबर बहुत बेहतरीन ढंग से लाने होंगे। इस नंबर बढ़िया लाने से के लिए आपको क्या टारगेट्स होने चाहिए? देखो टारगेट स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। कभी ये मत सोचो कि नहीं साहब मैं तो सीधा एलडीसी बनूंगा। आप तो एलडीसी कैसे बनोगे? पहले आपके टारगेट होने चाहिए कि आज के दिन में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के दिन में मुझे इसे कवर करना ही करना है, ये आपके आज का टारगेट है। फिर आपको ये रहना चाहिए कि इस वीक में मैं सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ूंगा, वो आपका टारगेट है। फिर ऐसा रहना चाहिए कि इस मंथ में मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये टारगेट होना चाहिए। फिर आपका ये होना चाहिए अगले मंथ में मैं ऐसी चीजें करूंगा, तो ये आपके टारगेट्स है वो होते हैं। और इस बार आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छे नंबर है वो एग्जाम में लेकर आने हैं, जिससे मुझे टाइपिंग टेस्ट में भी सुविधा रहे और कट ऑफ में मैं पीछे ना रहूं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनकी टाइपिंग इतनी मजबूत नहीं है, तो उनको विशेष तौर पर जो पेपर फर्स्ट है, जो फेज फर्स्ट है, उसमें बहुत बेहतरीन काम है वो करना होगा। हर एक सब्जेक्ट को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर गला काट प्रतिस्पर्धा है। तो यदि आप एक भी नंबर से पीछे रह जाते हो सकता है कि मैं जो आपको फाइनल कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये, और इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके 146 नंबर आए हैं, वो भी यहाँ से इससे बाहर है। उनका भी सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था क्योंकि उनके 0.5306 ये नंबर है उससे पीछे रह गए थे। तो आपके साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए ध्यान रखना है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट है उसको बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना जरूर है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पाठशाला क्लासेस है उसके द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। ये टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो रही है 22 फरवरी से। 22 फरवरी से आपके टेस्ट सीरीज उसकी शुरुआत हो रही है। तो इसमें टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो रही है। ऊपर प्राइस है वो आपकी लिखी हुई दिख ही रही होगी। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट से आपकी तैयारी है वो मजबूत होगी। यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।